नमस्कार, मैं संतोष कुमार। दिल्ली विधानसभा का कल से सत्र शुरू हो रहा है। ये इस विधानसभा का शायद आखिरी सत्र हो, क्योंकि इसके बाद दिल्ली चुनावी मोड में चली जाएगी। 2 महीने बाद चुनाव होने हैं यहाँ पे, तो चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी उससे पहले विधानसभा बैठ रही है, कल से शुरुआत हो रही है विधानसभा की। तो 2 दल जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय, एक तो आम आदमी पार्टी है, एक भाजपा है। जिस तरह बाहर अभी सड़क पे अलग अलग तरह के मुद्दे दोनों पार्टियां उठा रही हैं, वही नज़ारा कल विधानसभा के अंदर दिखेगा। प्लस कांग्रेस चूंकि थर्ड प्लेयर है, तो अपने स्तर पर क्या एफर्ट कर रही है न्याय यात्रा के जरिए, उस प्रयास को और तेज करेगी। इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करने के लिए रूबरू हुए हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं। विनोद डबास जी जो कांग्रेस से बात करेंगे, नवनीत सरन जी जो भाजपा में बात करेंगे, इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी विधानसभा के अंदर अगले 3 दिनों तक जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और राकेश शर्मा जी ये आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही है वो अगर ये चुनाव जीतती है तो ये हैट्रिक होगी, उसकी तीसरी बार जो है सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। शुरुआत राकेश जी से करते हैं। राकेश जी, आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी कल रहेगी विधानसभा के अंदर? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि तीसरी बार, तो ये सरकार कहीं ना कहीं जो कल का जो विधानसभा सत्र होगा इनका, वो एक प्रकार का चुनावी मंच हो सकता है। तो सरकार जो 10 साल इनके जो भी इन्होंने काम किए हैं, जो वादे इन्होंने करे थे, उन वादों को कितना लागू कर पाए। हो सकता है कि इसमें विपक्ष जो विधायक छोड़कर गए हैं दूसरी पार्टी में, खासकर मंत्री, उस पर भी मुद्दा उठाए। तो हो सकता है कि इस चीज़ को भी इसको भी काउंटर करने के लिए पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। जैसे आपने बताया कि ये चुनावी मंच के तौर पर विधानसभा का इस्तेमाल कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है आपका? क्या करेगी? जैसे आपकी बात भी होगी पार्टी नेताओं से, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से इस विधानसभा को जो है चुनावी मंच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? इसमें मेरे को जो लगता है उसमें यही हो सकता है कि जैसे केजरीवाल जी भी अगर कई जगहों पर जो सभाएं कर रहे हैं उसमें वो यही बता रहे हैं कि मेरे मतलब जेल जाने के बाद, यानी केजरीवाल जब जेल गए थे उसके बाद से ही काम प्रभावित हुआ है। तो कल का पूरा का जो सत्र होगा वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जब केजरीवाल बाहर आ गए तो उनके काम जो रुके हुए थे उनको दोबारा किया जा रहा है। और यही बताया जाएगा पूरे के पूरे सत्र में कि 10 साल में हमने जो काम किए थे उसको और कैसे तेज किया जा सकता है। यदि फिर से सत्ता आती है तो दिल्ली वालों को और क्या बेनिफिट्स या क्या सुविधाएं और कौन कौन सी योजनाएं दी जा सकती हैं। और हो सकता है कि कल वाले बैठक में जो महिला सम्मान निधि वाली चर्चा है उस पर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि ये उनका मास्टर स्ट्रोक ये वो लोग मान के चल रहे हैं। और ये क्योंकि कई राज्य अगर आप देखेंगे झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो दोनों में ही अगर जीत के लिए जो था उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण ये योजना बनी थी। तो मुझे ये लगता है कि ये महिला सम्मान निधि वाले पर भी बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, और उसको लागू करने का क्या रोड मैप होगा या फिर दावे होंगे वो इस पे किए जा सकते हैं। एक तो ये पॉजिटिव इनका हुआ ना जी, कि पॉजिटिवली किस तरह से इसको मूव करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को। एक ये भी है ना कि चूंकि सेंटर में भाजपा है, आम आदमी पार्टी भाजपा से ही लड़ रही है, भाजपा को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मान रही है। तो ऐसा तो है नहीं ना सिर्फ अपनी अपनी गिनाएंगे, ये भाजपा भी काउंटर करेंगे ना, भाजपा को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। जैसे पिछले 2-3 दिनों से दिख रहा है अरविंद केजरीवाल कंटिन्यूअसली दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सेंटर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कल भी इन्होंने किया था, आज तो इन्होंने पूरा क्राइम दिल्ली के क्राइम वो मैप जारी कर दिया है, कहाँ कितने इंसिडेंट हुए हैं, उसमें दिल्ली पुलिस सेंटर की किस तरह नाकामी रही, इस तरह की बातें केजरीवाल कर रहे हैं। तो ये भी तो एक इशू होगा ना इनका। ये हो सकता है। और विपक्ष को अगर आप 10 सालों का इतिहास देखें तो भाजपा के जो विधायक रहे हैं उनको बहुत ही कम मौका मिला है। हो सकता है कि भाजपा के विधायक इस पर अगर हंगामा भी करते हैं तो उनको बाहर भी किया जा सकता है। तो ऐसा ये कहना कि उनको बहुत मौका मिल पाएगा, ये संभावनाएं कम लग रही हैं। नवनीत जी, भाजपा की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस पर? जो सेशन जो स्टार्ट होगा कल से शुक्रवार से, तो काफ़ी आक्रामक रहने वाले हैं ये लोग। भाजपा, हाँ, भाजपा काफ़ी आक्रामक रहेगी। और जितने 10 साल की ये लोग अगर उपलब्धियां गिनाते हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार, तो उनकी अनुपलब्धियां जो हैं उनमें वो ये लोग ढूंढेंगे। जैसे आज ही कोर्ट में जो चर्चा है, बांसुरी स्वराज ने जो कहा कि आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रहे हैं, इस पे जो है सरकार को जो है ये घेरने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी अभी बरसात जो जल भराव हुआ था जिसमें कई सारे लोग मर गए, कोई करंट से मर गया, कोई सीवर के में डूब के मर गया,
तो इस मुद्दे के साथ साथ ये लोग पेंशन स्कीम पे भी चर्चा करेंगे कि पेंशन अभी तक क्यों नहीं दिया गया, राशन कार्ड अभी तक नहीं दिया गया, सड़कों की हालत जर्जर हालत पे, इन सब मुद्दों पे ये घेराव करने जिससे का आम लोग प्रयास सीधे करें, सीधे जिससे, अफेक्ट होते हैं ना। आम लोग के मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों को ये लोग, और सबसे बड़ी चीज़ अभी जो इन लोगों का अभी भाजपा ने जो मुद्दा उठाया है दिल्ली के फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल अभी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इसके लिए एलजी से भी मिले हैं, एलजी से मिल के बोले हैं कि भाई ये चूँकि अभी आतिशी जो है, अभी सुना ही होगा, आतिशी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ रुपए का लोन का एक लेटर भी इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने एक दिया है। तो भाई लोन की जरूरत, पहली बार ये बताएंगे कि दिल्ली सरकार जो है ये राजस्व घाटे में है, फाइनेंशियल क्राइसिस, इस इशू को भी मतलब बहुत स्ट्रांगली रेज कर रहे हैं। इसको कांग्रेस इसमें कहाँ पाती है खुद को, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में है ही नहीं। कांग्रेस विधानसभा में नहीं है, इस कारण कांग्रेस जो है सड़क पे उतर के जो अपनी लड़ाई लड़ रही है और जनता को बता रही है कि सरकार की कहाँ कहाँ नाकामी रही है। और उसने 8 तारीख से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू कर रखी है, कल से उसका जो अंतिम चरण शुरू हो रहा है, चौथा चरण है ना, चौथा और अंतिम। और इसमें शायद बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे हाँ, इसमें जो है बड़े नेता शामिल होंगे। अभी हालांकि नाम डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन 6 तारीख को इसका समापन होगा और उस दौरान नई दिल्ली में एक बड़ी रैली की जाएगी और नई दिल्ली में इसका समापन करने की इन्होंने योजना बनाई। उसमें जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक आएगा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रहेंगे इसमें। तो जैसा कि हमारे तीनों साथियों ने बताया कि तीनों दलों की क्या अपनी स्ट्रेटजी है दिल्ली चुनाव को लेके, उसमें विधानसभा का जो कल से सेशन शुरू हो रहा है वो भी एक पड़ाव की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा अपनी मुहिम को बल देगी, चुनावी मंच के तौर पे विधानसभा सेशन का इस्तेमाल कर सकती है, और कांग्रेस सड़क पे, सदन के बाहर, चूंकि उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं विधानसभा में, अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर विधानसभा के अंदर क्या हुआ, कार्यवाही किस तरह चली विधानसभा की, उस पर आपसे बात करेंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।